नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीलिंग प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा और प्लास्टर आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सीलिंग प्लास्टर करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे प्लास्टर कुछ इस तरीके से टूटकर ना गिरे। आप यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि छत के नीचे का जो प्लास्टर हुआ था, जिसको हम सीलिंग प्लास्टर बोलते हैं, वो टूटकर नीचे गिर पड़ा है। और ये प्लास्टर अगर किसी के ऊपर गिरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति रही होगी। तो चलिए हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यहाँ पर प्लास्टर गिरने का कारण क्या है और प्लास्टर ना गिरे इसके लिए आपको प्लास्टर करते समय क्या क्या करना चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो यहाँ पर सीलिंग का प्लास्टर क्यों गिरा यह जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि प्रेजेंट टाइम में स्लैब ढलाई का प्रोसेस क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में स्लैब ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से प्लाईवुड आता है और इसी प्लाईवुड की शटरिंग करके स्लैब की ढलाई की जाती है। और प्लाईवुड के यदि हम सरफेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लाईवुड की जो सरफेस होती है वो पूरी तरह से बिल्कुल चिकनी होती है, यानी कि पूरी तरह से प्लेन होती है, जिसके कारण स्लैब ढलाई कंप्लीट होने के बाद स्लैब की जो सीलिंग होती है वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लाईवुड की शटरिंग से स्लैब ढलाई करने के बाद स्लैब की जो सीलिंग है वो बिल्कुल प्लेन है। और इसी प्लेन सरफेस पर यदि आप प्लास्टर कर देंगे तो आप ये 100% मान के चलिए आपके सीलिंग का प्लास्टर कुछ इस तरीके से गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि प्लेन सरफेस पर प्लास्टर करने के बाद प्लास्टर क्यों गिर जाएगा। और यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि किसी प्लेन सरफेस पर यदि हम किसी दूसरे मटेरियल को चिपकाते हैं तो उस दूसरे मटेरियल की जो पकड़ होती है प्लेन सरफेस पर बिल्कुल ढीली होती है, यानी कि कमजोर होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेन सरफेस है, यानी कि इसकी जो सतह है वो बिल्कुल प्लेन है और इस प्लेन सरफेस पर यदि हम किसी दूसरे मटेरियल को चिपकाते हैं तो उसकी जो पकड़ होगी इस सरफेस पर बिल्कुल ही ढीली होगी, यानी कि बिल्कुल ही कमजोर होगी। तो यही रूल सेम टू सेम जब सीलिंग की सरफेस कुछ इस तरीके से प्लेन हो जाती है तो वहां पर भी लागू होता है। और प्लेन सरफेस पर प्लास्टर करने के बाद प्लास्टर कुछ इस तरीके से कुछ दिनों बाद नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कुछ इस तरीके से प्लेन सरफेस पर प्लास्टर करने से पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सीलिंग का प्लास्टर कुछ इस तरीके से ना गिरे। तो आपने जरूर से जरूर देखा होगा कि कॉलम का प्लास्टर करते समय कॉलम की सरफेस को कुछ इस तरीके से रफ कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम की सरफेस को बहुत ही थोड़ा तोड़कर रफ यानी कि बिल्कुल खुरदरा किया जा रहा है, जिससे कॉलम की जो प्लेन सरफेस है वो थोड़ी सी खुरदुरी हो जाए, थोड़ी सी रफ हो जाए। और रफ होने के बाद जब आप इस पर प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर और कॉलम के बीच की जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी। तो सेम टू सेम यही मेथड आपको सीलिंग का प्लास्टर करते समय करना है। पूरी सीलिंग को कुछ इस तरीके से थोड़ा रफ कर लेना है, जिससे सीलिंग की जो सतह कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन होती है ये कुछ इस तरीके से थोड़ी खुरदुरी हो जाए। और सीलिंग की सरफेस को जब आप खुरदुरा यानी कि रफ करने के बाद प्लास्टर करेंगे तो सीलिंग का प्लास्टर कुछ इस तरीके से कभी नहीं गिरेगा। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीलिंग का प्लास्टर करते समय आपको प्लास्टर की जो थिकनेस है वो कभी भी 6 mm से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टर की मोटाई ज़्यादा होने से भी प्लास्टर कुछ इस तरीके से टूटकर गिर जाता है। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सीलिंग का प्लास्टर गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है और सीलिंग का प्लास्टर कुछ इस तरीके से ना गिरे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।